आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 का 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न करेंगे जो कि बहुभुज के अंतःकोणों पर आधारित हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो पांचवा जो प्रश्न है वो यह है कि समबाहुभुज क्या है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। वैसे हमने कल की कक्षा में भी आपको बताया था। तो समबाहुभुज क्या होता है? देखो, ऐसा बहुभुज जो समभुज भी हो और साथ में क्या होना चाहिए, समान कोणिक भी होना चाहिए। यानी कि सारी भुजाएं समान, समभुज का मतलब सारी भुजाएं समान और समान कोणिक का मतलब सारे के सारे कोण समान जिस बहुभुज के होंगे वो कहलाता है समबाहुभुज। तो नंबर 1 में इसमें पूछा है जिसमें 3 भुजाएं हों। नंबर 1, 3 भुजाएं। ऐसा बहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हों, सारी भुजाएं बराबर हों, सारे कोण बराबर हों, तो उस बहुभुज का नाम क्या होता है? इस बहुभुज का नाम हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण भी होते हैं 60-60 अंश के, यानी तीनों बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा है? जिसमें 4 भुजाएं हों। तो 4 भुजाएं हों और आपसे पूछा है ये क्या है? समबाहुभुज है। क्या है? समबाहुभुज। तो समबाहुभुज समभुज और समान कोणिक, सारी भुजाएं बराबर और सारे कोण बराबर होते हैं वर्ग में। किसमें होते हैं? 4 की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, 4 के 4 कोण समकोण होते हैं यानी कि बराबर, तो उसका नाम है वर्ग। नंबर तीसरे में आपसे पूछा है 6 भुजाएं हैं। क्या है? 6 भुजाएं हैं। तो 6 भुजाएं होती हैं समषटभुज में। इसमें भी क्या होता है? 6 की 6 भुजाएं बराबर और 6 के 6 जो अंतःकोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो छठा सा सवाल हमको दिया गया है वो है निम्नलिखित आकृतियों में एक्स कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो छठे का जो ए आपको दिखाई दे रहा है, देखो कितनी भुजाएं हैं इसमें? चतुर्भुज है ये, 1 2 3 4 भुजाओं का चतुर्भुज है। इसके 4 में से 3 कोण आपको दिए गए हैं, चौथा कोण हमको बताना है। तो हम क्या लिखते हैं? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? चतुर्भुज के चारों अंदर के कोण हैं, तो अंतः कोणों का योगफल कल हमने निकाला था। देखो चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं तो क्या हो जाएगा? n-2 गुणा 180 सूत्र हम लगाते थे। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र हमने कल आपको बताया था, ये था n-2 गुणा 180। अब चूंकि n बराबर क्या है? 4, तो ये हो गया 2 गुणा 180 बराबर 360। आपको निकालना भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। अब देखो कितने कोण हमको दिए गए हैं। पहला कोण हमको दिया है 50, दूसरा दिया है 130, तीसरा दिया है 120, चौथा हमको दिया है अज्ञात है, एक्स नाम रख दिया है। चारों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 160 अंश आना चाहिए। ये अंश में दिए गए हैं, सब जोड़ देते हैं। देखो 130 में 50 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, 180 में 20 जोड़ेंगे 200 और 100 300, तो ये हो गया 300 अंश धन एक्स बराबर 360 अंश। तो x बराबर आ गया 360 ऋण 300 बराबर 60 अंश। तो छठे के पहले प्रश्न में जो चीज़ हमसे पूछी गई थी x का मान, ये आ गया 60 अंश। छठे के बी में 1 2 3 4 एक आकृति हमको दी गई है जिसमें 4 भुजाएं हैं, तो यानी कि ये भी चतुर्भुज हो गया। अभी हमने निकाला था चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 है। अब इसमें हमको 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, तीसरा देखो बाहर की तरफ दिया गया है। ये जो चिन्ह होता है ये होता है समकोण का। तो अगर ये कोण समकोण है, इधर का 90 है, तो इधर का भी क्या होगा? 90 अंश का कोण होगा। तो हम सीधे लिखते हैं, इसके चारों कोणों को जोड़ते हैं। देखो पहला x, दूसरा 70 डिग्री हो गया, तीसरा 60 अंश हो गया, चौथा हो गया 90। चारों को जोड़ के कितना आना चाहिए? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल होता है 360। तो x धन, इनको जोड़ लेते हैं। देखो 60 में 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 अंश धन 90 अंश बराबर 360। एक्स धन 0 में 0 0, 9 में 3 जोड़ेंगे, ऐसे लगा 1 2 220
बराबर 360, तो x बराबर 360 ऋण 220 हो जाएगा। तो यानी कि कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। तो इस प्रकार जो अज्ञात कोण हमसे पूछा गया था, इसका जो मान आ गया x बराबर 140 अंश ये हो गया। के सी में हमको देखो एक आकृति दी गई है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो यह है एक पंचभुज। अब हम क्या निकालते हैं, पंचभुज के अंतःकोण का योगफल निकालते हैं। देखो पंचभुज कल हमने बताया था आपको, सीधे हम लिखेंगे पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 5 की 5 को अगर हम जोड़ेंगे, देखो भुजाएं कितनी थी, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। चलो n ऋण 2 गुणा 180 होता है। तो ये हो गया 5 भुजाएं थी, तो 5 में से 2 घटा देंगे, 3 हो गया, 18 3 54 10। तो यानी कि इसके अंतःकोण का योगफल है 540 अंश। अब हमको जो कोण दिए गए हैं, 1 2 3 कोण अंदर के दिए गए हैं और 2 कोण जो है बाह्य कोण दिए गए हैं, एक 70 अंश है, एक 60 अंश है। अब आपने कक्षा 7 में आपने पढ़ा है क्या होता है, जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी होती है इस प्रकार, तो इस प्रकार दो जो कोण बनते हैं इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या पढ़ा था आपने वहाँ, रैखिक युग्म। इनका जो योगफल होता है ये होता है 180 अंश का। तो ये कोण अगर 70 है तो माना ये y हम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, y में 70 अगर हम प्लस करेंगे तो आना चाहिए 180 अंश। क्यों, रैखिक युग्म बनाता है 180 अंश का। तो y का जो मान हो जाएगा 180 ऋण 70 हम करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 110 अंश। तो अंदर का जो कोण है 70 के साथ वाला, ये हमको कितना प्राप्त हो गया, 110 अंश हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार रैखिक युग्म बन रहा है दूसरी किनारे पर भी। इसी प्रकार क्या करते हैं हम, 60 अंश ये हमको दिया गया है, 60 अंश माना ये हमने अंदर का z ले लिया थोड़ी देर के लिए, तो दोनों को जोड़ के आना चाहिए 180 रैखिक युग्म के अनुसार। तो z बराबर हो जाएगा 180 ऋण 60, तो z का मान हो गया 120 अंश। तो यानी कि एक कोण हमको क्या मिल गया, 120 अंश। अब हमें क्या करना है, पंचभुज के अंतःकोण का योगफल हमने निकाला 540 अंश आ रहा है। हम 5 के 5 को जोड़ते हैं, x से शुरू करते हैं हम। देखो पहला x है, दूसरा 30 इसके ऊपर चले गए, फिर तीसरा x है, चौथा हमारा 60 के बगल वाला आया 120 अंश और पांचवा हमारा आया 110 अंश। इन सब को जोड़ के आना चाहिए 540 अंश। जोड़ देते हैं, x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 120 में 30 जोड़ो 150 हो गया, बच गया 110, जोड़ के आना चाहिए 540। 2x धन 150 में 110 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 260 अंश बराबर 540 अंश। 2x बराबर 540 अंश में से 260 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ऋण हो जाएगा। 2x का मान आ गया, 0 में से 0 घटाया 0, 4 में से 6 नहीं जाता, यहाँ से ऐसे लेंगे 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा और 4 में से 2 गया 2। 2x का मान 180, तो x बराबर हो गया नहीं 280, 280 बट्टे 2 करेंगे, 2 कम 2 140 अंश आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 140 अंश। इस प्रकार हमको दो कोण बताने थे 140 x, तो दोनों का मान आ गया 140 अंश। छठे के डी में जो हमको आकृति दी गई है, देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। तो अभी हमने निकाला था क्या होगा, अंतःकोण का योगफल होगा 540 अंश। अब देखो सारी सबकी सब भुजाओं में डबल डैश लगाया है, तो इसका मतलब है कि सारी भुजाएं बराबर हैं। और एक कोण हमको दिया गया है x, तो ये है सम पंचभुज, यानी कि सारी भुजाएं बराबर, सभी कोण भी इसके बराबर होंगे। तो यानी कि ये x है, तो बाकी के 4 भी क्या होंगे, x होंगे। हम सीधे लिख लेते हैं, x धन x धन x धन x धन x, 5 बार x जोड़ेंगे तो 540 अंश अभी होता है, हमने निकाला था। 5 बार हमने x को जोड़ा तो 5x बराबर 540, तो x बराबर हो गया 540 भागा 5, 5 एकम 5, 4 में भाग नहीं जाता 0, 5 अट्ठे 40। तो x का मान यानी कि इस पंचभुज के, सम पंचभुज के सभी कोण जो हैं 108 अंश के हैं। तो 7वें का जो पहला प्रश्न है, 7वें का ए, एक आकृति हमको दी गई है और इस आकृति में हमसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। तो देखो x y कोण है, z भी y कोण है और y भी y कोण है। अब हमें अभी जैसे मैंने आपको 5वें के सी में बताया था
एक्स अगर दिया गया है तो 90, ये 90 है तो एक्स का मान हम निकाल लेंगे। ये दोनों रेखीय युग्म बनाते हैं, ये दोनों भी रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या बनाएंगे, रेखीय युग्म बनाएंगे। तो पहले हम इसका अंदर का एक कोण निकालते हैं। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कल हमने निकाला था, कितना होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं। देखो एक 90 है, एक 30 है, एक 90 अंश है, एक 30 अंश है। माना हमने इसको कुछ मान लिया, u मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए, तो u बराबर 180 अंश हो जाएगा। 90 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 अंश, धन u बराबर 180 अंश। तो u बराबर 180 अंश ऋण 120 अंश। तो u का मान कितना आ गया, u का मान आ गया 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 अंश। तो u का मान आ गया 60 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोण हमको पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, z निकालते हैं। देखो z में 30 जोड़ेंगे, z प्लस 30 अगर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 अंश। क्यों आना चाहिए, जब एक रेखा पर एक किरण खड़ी होती है तो अब ये दोनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, और ये कहलाता है रैखिक युग्म। अभी मैंने आपको बताया था इनका योगफल होता है 180 अंश। तो z बराबर कितना हो गया, 180 ऋण 30 अंश। 180 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, 150 अंश। तो z का मान आ गया 150 अंश। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालेंगे। इसी प्रकार जब हम क्या करेंगे, x में जोड़ देंगे 90, x धन 90 अगर हम करेंगे तो आएगा 180 अंश। क्यों आएगा, रैखिक युग्म के कारण, ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 ऋण 90। तो x बराबर हो गया 90 अंश। x कितना हो गया, 90। इसी प्रकार y निकालेंगे। इसी प्रकार y का मान कितना हो जाएगा, देखो ये y और ये u का मान आया था 60, तो 60 धन y बराबर हो गया 180 अंश। क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। तो y बराबर कितना हो गया, 180 अंश ऋण 60 अंश। तो y बराबर 180 में से 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 120 अंश। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है x धन y धन z हमको बताना है। तो x धन y धन z बराबर हो जाएगा, x का मान आ गया 90, y का मान आ गया 120 अंश और z का मान आया था 150 अंश। इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। देखो 0 में 0 0, 0 में 0 0, इकाई को हमने जोड़ दिया। दहाई को जोड़ते हैं, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 11 में 5 जोड़ेंगे 16 का 6, हासिल लगा 1 1 1 2 और 1 3। तो यानी कि इन त्रिभुज के इन तीनों बाह्य कोणों को हमने जोड़ा तो उत्तर आ गया 360 अंश। 7वें के बी में हमको बताइए, देखो 1 2 3 4 एक चतुर्भुज हमको दिया गया है। हमको इसके चारों बाह्य कोणों का योगफल बताना है, x धन y धन z धन w का मान बताना है। देखो अभी जैसे हमने किया था x 120, दोनों मिला के रैखिक युग्म बनाएंगे, ये दोनों भी रैखिक युग्म बनाएंगे, ये दोनों भी रैखिक युग्म बनाएंगे। और इसके साथ का अंदर का हमें कोण पता नहीं है, तो पहले हम इस कोण को निकालेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 60 धन 80 धन 120 धन u हमने ले लिया अंदर का माना, तो चारों को जोड़ के कितना आएगा, 360 आना चाहिए चतुर्भुज के अंतर कोणों का योगफल। तो जोड़ देते हैं, 120 में 80 जोड़ेंगे 200, 200 में 60 जोड़ेंगे तो 260 धन u बराबर हो गया 360 अंश। u बराबर कितना होगा, 360 अंश ऋण 260 अंश। 360 में से 260 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 अंश। तो यानी कि u का मान आ गया 100। अब हम क्या करते हैं, x निकालते हैं। देखो x में 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों मिलके रैखिक युग्म बनाते हैं। तो x बराबर 180 ऋण 120 कितना आ गया, 120 घटाएंगे 180 में से 60 अंश। इसी प्रकार y भी z भी और w भी क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे y धन 80 बराबर, y में 80 अंश जोड़ा हमने तो आना चाहिए 180 अंश। तो y का जो मान हो जाएगा 180 ऋण 80
बराबर 100 अंश हो जाएगा। जेड में हम 60 जोड़ेंगे, जेड में 60 तो आना चाहिए 180 रेखीय युग्म है, तो जेड बराबर 180 ऋण 60 यानी कि 120 हो गया जेड का मान। और डब्ल्यू के साथ हमने इसको यू माना था, यू का मान हमारा आया है 100, तो 100 धन डब्ल्यू करेंगे इसी प्रकार 100 धन डब्ल्यू बराबर आना चाहिए 180 रेखीय युग्म है ये भी, तो डब्ल्यू बराबर हो गया 180 ऋण 100 बराबर 80 अंश। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, एक्स भी, वाई भी, जेड भी और डब्ल्यू भी, 4 के 4 प्राप्त हो गए। तो हमसे पूछा था एक्स धन वाई धन जेड धन डब्ल्यू। एक्स का मान आया, हमने निकाला 60 अंश, वाई का मान अभी हमने निकाला वो आया 100 अंश, जेड का मान आया 120 और डब्ल्यू का मान आ गया 80। सबको जोड़ देते हैं, देखो 60 में 100 जोड़ेंगे 160 आ गया, और 120 में 80 जोड़ देंगे तो ये हो गया 200। 200 में 100 और 60 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360 अंश। तो इस प्रकार हमने देखा कि चतुर्भुज के चारों वाह्य कोण एक्स धन वाई धन जेड धन डब्ल्यू का मान आ गया 360 अंश।